नमस्कार दोस्तों। आजकल ऐसा लग रहा है कि उद्धव गुट वाले शिवसेना के नेता संजय राउत को छोड़कर बाकी सभी नेताओं के दिल और दिमाग में केवल मोदी जी के लिए आवाज गूंज रही है। इसका उदाहरण आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए। क्या करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और दरबारी इकोसिस्टम टीवी डिबेट पर आकर, हम तो जी बिहार जीतेंगे। बिहार में नहीं हो पाया, इनका जलवा फेल हो गया। हम तो जी दिल्ली जीतेंगे, 0 सीटें मिली, वहां राहुल गांधी का जलवा नहीं चला। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की धज्जियां उड़ा देंगे, महाराष्ट्र में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। फिर क्या कहा, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी कभी सरकार नहीं बनाएगी। जाट समुदाय तो क्या, सभी समुदायों ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी हरियाणा में। पर आप बात करते हैं चुनाव के परे। बात यह है, कहा जाता है कि एलपीजी की शॉर्टेज है, तो आज मानव गुप्ता जी के बहुचर्चित शो पर मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबली और जिम्मेवारी के साथ कहती हूं, बुकिंग साइकिल 25 दिन का है, पर डिलीवरी साइकिल सिर्फ 2.5 दिन का है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो ये कहते नहीं थकते थे, अरे अमेरिका के थानेदार के कहने पर हमने रूस से ऑयल का आयात बंद कर दिया है। थोड़ी शर्म करिए, आंकड़े और सच्चाई पर थोड़ा गौर फरमाइए। सिर्फ जनवरी में हमने 1.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे के चलते रूस से इंपोर्ट्स किए हैं, और फरवरी और मार्च में भी वो जो हमारी पेस है ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स वो बरकरार रहेगी। थर्ड पॉइंट, जो ये कहते हैं कि भाई पावर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूएल, ये सब में ही प्रॉब्लम है, तो मानव जी एक चीज ये भी बता दूं, 2014 में भारत की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 249 गीगावाट थी, आज 520 गीगावाट है। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले रिन्यूएबल कैपेसिटी सिर्फ 35 गीगावाट थी, आज 279 गीगावाट है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.3 गीगावाट थी, आज 144 गीगावाट है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एलपीजी कवरेज सिर्फ 39% था, आज लगभग 100% है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कवरेज सिर्फ 37.2% था, आज 98.9% है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है, राहुल गांधी पर आते हैं। नहीं संजू एक सेकंड नहीं एक सेकंड। राहुल गांधी आपका फेवरेट और आसान सब्जेक्ट है, उस पर नहीं। मैं ये चाह रहा हूं, ये बताइए, एलपीजी आपने कहा 2.5 दिन और 25 दिन मान लिया, पर संकट है ये तो मानिए ना, राशनिंग सरकार ने खुद की है। इससे पहले कोई राशनिंग नहीं थी। 25 दिन से पहले 21 दिन की बुकिंग लिमिट थी, 21 दिन से पहले कोई लिमिट ही नहीं थी। मान लीजिए ना कि प्रॉब्लम है। मानक जी अभी आपने बहुत अहम सवाल पूछा। पहले तो बड़ी जल्दी से कुछ आंकड़े दे देती हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड लूंगी, फिर आपका जवाब। और सतीश सिंह ने, जिनको अमेरिकन थानेदार से कुछ खास लगाव है, उनके भी कुछ टीको टिप्पणियों पर जवाब दूंगी। यह है ऑयल इंपोर्ट्स का एवरेज आंकड़ा पर डे फ्रॉम रशिया 1.3 मिलियन बैरल्स अ डे, इराक 1.2 मिलियन बैरल्स अ डे, सऊदी अरेबिया 0.79 मिलियन बैरल्स अ डे, यूएई 0.4 मिलियन बैरल्स अ डे, from USA 0.3 million barrels a day, from Angola 0.27 million barrels a day, from Kuwait 0.24 million barrels a day। ये है हमारी इंपोर्ट के आंकड़े। तो ये कहना कि हम सिर्फ रूस से इंपोर्ट करते हैं, नहीं, पर क्या सबसे ज्यादा रूस से इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। क्या हम सेंट्रल अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। क्या हम वेस्ट अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका से भी इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। क्या हम लैटिन अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। क्या हम अटलांटिक बेसिन से भी इंपोर्ट करते हैं? जी हाँ। इसलिए बिना आंकड़ों के यहां आकर सिर्फ बीजेपी पर लांछन लगाना बंद करिए। ओके, आनंद दुबे को लाइए जरा आप। आनंद दुबे को लाइए। आनंद दुबे, रोहित अग्रवाल, संजीव झा। पहले आनंद दुबे भाई बताइए, ये युद्ध जो है सरकार कह रही है, इसमें हमारा क्या रोल है भाई? इजराइल और यूएस ने ईरान पे अटैक किया, ईरान खाड़ी देशों को मार रहा है, संकट उस वजह से हुआ ना, इसमें हमारा क्या रोल है बताइए। मानक जी नमस्ते। दुनिया में छिड़ गई है जंग, जिसे देखकर हम लोग हो गए हैं दंग। ट्रंप जी बदल रहे हैं रोज अलग अलग रंग, और इस गैस की कमी ने कर दिया है हमें तंग। ठीक बात है कि इसमें सरकार की क्या गलती है? युद्ध तो 2 देशों के बीच में छिड़ा है, लेकिन जब 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है
और युद्ध अपने चरम पर बढ़ रहा है तो उसकी आंच अलग अलग देशों तक भी पहुंचती है। आज के रूप में अब हमारे देश में गैस की कमी दिखाई जा रही है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी पूरी तरह बहुत ज्यादा संकट के बादल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि युद्ध 2-4-6 महीना चल जाए, यातायात के साधन ब्लॉक हो जाएं, आयात और निर्यात पर बहुत ज्यादा मार पड़ने लगे, तब जरूर संकट होंगे। एक देश होने के नाते, एक पक्ष विपक्ष होने के नाते, पक्ष भी कह रहा है कि हम देश हित में बात करना चाहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है हम देश हित में बात करना चाहते हैं। तो आओ बैठकर एक टेबल पर बात करो, संवाद शुरू करो, जिसके लिए आप सबको सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया है। तो विपक्ष भी अपनी जगह सही है, सरकार भी अपनी जगह सही है। विपक्ष कह रहे हैं कि भैया आप आके बताओ, सरकार कह रहा है भैया लो हम बता रहे हैं सुनो। तो ये यहां तक तो सब ठीक है। हाँ। अब इसके आगे कैसे इसका विकल्प हम बने, कैसे हमारे देश में जो घरेलू गैस है उसका उत्पादन हम बढ़ाने में भूमिका निभाएं, कैसे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक कमेटी बैठे, पक्ष विपक्ष के नेता उसमें शामिल हों, एक दूसरे से चर्चा करें, प्रेम मोहब्बत से बात करें, यही तो हम चाहते हैं। हम तो जीवन भर यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष नेता एक प्लेट में चाय पिए, लेकिन पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा मानक भाई। कोई बात नहीं, आप और हम और आपके जो दोनों वरिष्ठ विश्लेषक हैं इतने तो समझ सकते हैं कि इस देश के संकट को तभी हम पार कर सकते हैं। ठीक है आनंद दुबे बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने, बहुत बढ़िया। मतलब लब्बो लुबाब ये है, आप चाहते हैं सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबसे बात करनी चाहिए, उनका सुझाव लेना चाहिए और फिर जो सुझाव अच्छा लगे उस पर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, बड़ी चतुराई से आप उसे घुमा गए। अरे ये जो मिनी संकट है इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी बोल रही है सरकार जिम्मेदार है। वही कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि इसके लिए युद्ध जिम्मेदार है, और युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? अब कहीं भूकंप आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं आंधी आ जाए, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, एक नागरिक होने के नाते, एक नेता होने के नाते, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते इस पर नजर बनाए रखूंगा और सरकार से पूछूंगा कि आपका विकल्प क्या है। हाँ। इस संकट से उबरने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कोरोना के संकट काल में हमने सबको दवाई दी, हाँ। सबको हमने वैक्सीन दिया, सबको मास्क लगाने के लिए कहा, सबको यातायात की सुविधाएं कराई, ऐसे ये भी एक संकट। अच्छा, कोरोना में मोदी सरकार ने कैसा काम किया? कोरोना में मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर? जल्दी बोलिए आनंद दुबे। अच्छा काम किया मोदी सरकार ने कोरोना के संकट काल में 10 में से 6-7 नंबर लेने लायक काम किया, और हमारी सरकार ने 10 में से 10 नंबर लेने लायक काम किया। ये तो इतिहास। अच्छा एक सेकंड है आनंद दुबे, 1 सेकंड आनंद दुबे, 1 सेकंड आनंद दुबे 1 सेकंड मैं जरा क्लियर कर दूं। विजय जी ने भी पूछा कि शायद उस समय साथ थे आप, मैं याद दिला दूं उस समय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और वो इंडिया गठबंधन में थे, एमवीए में थे, एनडीए में नहीं थे। और आनंद दुबे आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता, तब के लिए मोदी सरकार को 6-7 नंबर दे रहे 10 में से, कह रहे अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे अब दूसरी बात पे आइए। मैं मानक भाई सबसे पहले तो मैं सकारात्मक राजनीति करने वाला कार्यकर्ता हूं। हाँ। बार बार कह रहा हूं कि पक्ष विपक्ष को अपने ईगो को छोड़ना होगा। हाँ। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, एक मंच पर आइए, क्योंकि दोनों की धारणा एक ही है, देशभक्ति। हाँ। हम सब तो छोटी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। तो राहुल गांधी बताइए सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर बोलिए। राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, फिर युद्ध पर चर्चा चाह रहे हैं, फिर एप्स्टीन का मुद्दा उठा रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कोई जरूरत फिलहाल इन सब विषयों की नहीं है। इस समय विषय है कि इस देश पे आए हुए गैस संकट त्रासदी से कैसे उबारा जाए। हाँ। इस समय हमारी माताओं बहनों के घरों के चूल्हे जलने चाहिए। इस समय हमारे जो लड़के दूसरे राज्यों में जाके हॉस्टल में रहते हैं, उनके पेट में भूख की कमी न हो। काम करिए आनंद दुबे, फिर एक काम करिए, ईरान से परमिशन ले ली भारत ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलने लगे, एक पहुंच गया है, तो कह दीजिए जयशंकर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विदेश नीति बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छा मैनेज कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्वागत योग्य कदम तो है। हाँ। इस मुश्किल के घड़ी में
चारों तरफ से बादलों के बीच में घिरे होने के बाद अगर हमारी कश्ती तूफान को चीरते हुए मुंबई सकुशल पहुंची है तो जिस किसी ने भी किया है वो बधाई का पात्र है। बहुत बढ़िया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपदा में अवसर मत ढूंढिए, गिद्ध मत बनिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, वरना यह देश आपको माफ नहीं करेगा। बहुत बढ़िया आनंद, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।